श्री करौली शंकर महादेव धाम, जहां श्री करौली शंकर महादेव जी के आशीर्वाद से सभी भक्तों की सभी परेशानियां खत्म होती हैं। तो चलिए आपको परिचित कराते हैं और बताते हैं एक अनुभव, एक नई कहानी से। पूनम बुलंदशहर की रहने वाली हैं। पूनम की शादी 11 मई 2003 में सुधीर कुमार से हुई। सुधीर आर्मी में है। शादी के बाद 14 सितंबर 2004 को पूनम ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हालांकि बेटी के जन्म के लिए पूनम का ऑपरेशन हुआ था। बेटी तनु के जन्म के बाद पूनम करीब 4 बार गर्भवती हुई, लेकिन गर्भ ठहर नहीं पा रहा था। हालांकि इस दौरान पूनम का इलाज भी चल रहा था। लगातार इलाज करवाने के बाद करीब 6 साल बाद पूनम ने 7 दिसंबर 2010 में ऑपरेशन से दूसरी बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद पूनम और उनके पति ने मन बना लिया कि 2 संतानें ही बहुत हैं, अब और कोई बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन पूनम और सुधीर के परिवार वाले तीसरी संतान के लिए दबाव बनाने लगे ताकि पूनम और सुधीर के 2 बेटियों के बाद एक बेटा हो जाए, और ऐसा हुआ भी। 6 अक्टूबर 2014 को पूनम ने ऑपरेशन से एक बेटे को जन्म दिया। 6 जून ये वो तारीख थी जिसने पूनम के जीवन में सब कुछ बदल कर रख दिया। पूनम की बड़ी बेटी तनु को तेज बुखार आ गया। पूनम अपने भाई के साथ डॉक्टर के पास जा रहे थे, तभी रास्ते में सुबह करीब 7 बजे एक्सीडेंट हो गया। पूनम के मुताबिक रास्ते में दूर दूर तक कोई नहीं था। पूनम को ऐसा लगा कि एक साइकिल से 10-12 साल का लड़का बाइक के सामने आ गया और बाइक अनियंत्रित हो गई और पूनम के गोद में उनका बेटा सड़क किनारे पड़े पत्थर पर जा गिरा। हादसे में पूनम की बेटी तनु को एक खरोच तक नहीं आई, जिसके बाद पूनम ने घटनास्थल से ही एक गाड़ी बुक की और बुलंदशहर आ गई। बुलंदशहर पहुंचते ही पूनम अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर ने पूनम के बेटे की हालत को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया। मेरठ पहुंचने के बाद अमोल को डॉक्टर्स ने तुरंत आईसीयू में भर्ती कर दिया। इस दौरान अमोल के दोनों पैरों में सूजन आ गई थी। वहीं डॉक्टर ने पूनम को बताया कि उनके बेटे के सिर की 3 से 4 हड्डियां टूट गई हैं और इस वजह से सिर में ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। बेटे की गंभीर हालत देखते हुए पूनम और उनके परिवार ने फैसला लिया और बेटे को दूसरे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने अमोल को 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा, जिसके बाद डॉक्टर्स ने पूनम को बताया कि उनके बेटे के सिर में पानी भर गया है और ऑपरेशन कर सिर में स्टेंट डालना पड़ेगा। हालांकि डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया था कि ऑपरेशन के सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। इसके बाद अमोल का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के करीब 8 दिन बाद अमोल को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पूनम 15 दिन बाद फिर बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची और डॉक्टर को बताया कि अमोल को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर ने आंखों का चेकअप करवाया, जिसके बाद डॉक्टर ने पूनम को बताया कि उनके बेटे की आंखों की नसें सूख गई हैं, साथ ही दवाइयां दी। करीब 1 हफ्ते तक पूनम ने अपने बेटे को दवाइयां दी, लेकिन कोई सुधार नहीं दिखा। जिसके बाद पूनम बेटे को लेकर फिर अस्पताल गई, जहां डॉक्टर ने अमोल का दोबारा चेकअप किया। जिसके बाद डॉक्टर ने पूनम को बताया कि अमोल की आंखों की नसों के गुच्छे बन गए हैं। अमोल जीवन में कभी देख नहीं सकेगा। डॉक्टर ने अमोल को तत्काल भर्ती करने को कहा, साथ ही कहा कि आंखों का ऑपरेशन कराना होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही चांस है जिससे आंखें ठीक हो सकती हैं। वहीं पूनम और उनके पति सुधीर की आर्थिक स्थिति भी खराब हो चली थी। जैसे तैसे पूनम ने बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर ऑपरेशन कराया। हालांकि अमोल की आंखों के ऑपरेशन के बाद भी अमोल की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। साल 2017 पूनम को गुड़गांव में ही डॉक्टर ने बताया कि उनके बेटे के सिर में लगे स्टेंट खराब हो गए हैं, अमोल का ऑपरेशन करना होगा। जिसके बाद पूनम बेटे अमोल को लेकर दिल्ली पहुंची। दिल्ली में पूनम ने बेटे को एक नामी अस्पताल में दिखाया।
जहां डॉक्टर्स ने अमोल का चेकअप किया कि अमोल के लगे स्टेंट सही काम कर रहे हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। वहीं डॉक्टर ने अमोल की आंखों के ठीक होने से मना कर दिया। इसी दौरान दिसंबर महीने में अमोल की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। पूनम ने बेटे को बुलंदशहर के एक अस्पताल में दिखाया, जहां अमोल 2 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान अमोल के कई चेकअप हुए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने पूनम को बताया कि अमोल का ऑपरेशन करना होगा। अमोल जिसके पहले ही 2 ऑपरेशन हो चुके थे, अमोल की हालत ऐसी थी कि उसका जिंदा रह पाना मुश्किल लग रहा था। ऐसे में डॉक्टर ने तीसरी बार ऑपरेशन करने की बात कह दी थी। इन सब के बीच पूनम और उनके परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि आखिर करें क्या, कहां जाएं। फिर कहते हैं ना, जब इंसान को अपने चारों ओर दुखों का अंधेरा दिख रहा होता है, तब ईश्वर आपको उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए किसी न किसी रूप में मदद जरूर करता है। कुछ ऐसा ही हुआ पूनम के साथ, जहां एक तरफ अमोल अस्पताल में भर्ती था, मौत से जिंदगी के लिए लड़ रहा था, तब अमोल की बुआ नीतू, जो उस वक्त कानपुर स्थित श्री करौली शंकर महादेव धाम में थी, अपने भतीजे अमोल की गंभीर हालत की जानकारी मिलते ही उन्होंने बाबा माँ से अमोल को ठीक कर देने की प्रार्थना की। वहीं दूसरी तरफ बाबा माँ की कृपा अस्पताल में भर्ती अमोल पर होने लगी। जो अमोल मौत से लड़ रहा था, वही अमोल खुद उठा और जो भी मशीनें लगी थीं, उनको हटा दिया। इतना ही नहीं, अमोल ने 1 गिलास दूध भी पिया। ये सब देख जहां डॉक्टर हैरान थे, तो वहीं पूनम भी कुछ समझ नहीं पा रही थीं। वह अपनी आंखों से जो भी देख रही थीं, उनको सब कुछ चमत्कार लग रहा था। जिसके बाद बाबा माँ की कृपा से अमोल को अगले ही दिन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर दिसंबर 2019 में पूनम अपने परिवार के साथ श्री करौली शंकर महादेव धाम आए। इस दौरान अमोल की बुआ नीतू भी साथ में आई थी। दरबार आने के बाद पूनम ने 9 हवन की प्रक्रिया करना शुरू किया, जिसमें से 1 हवन पूनम ने दरबार में ही किया और 2 दिन दरबार में रुकने के बाद पूनम परिवार समेत बुलंदशहर लौट गई। इधर पहला हवन करने से ही पूनम को बेटे की हालत में सुधार दिख रहा था, जिसके बाद पूनम ने एक-एक कर 5 हवन पूर्ण किए। फिर 2020 में पूनम वापस दरबार आई। इस दौरान पूनम ने यंत्र हवन भी किया। दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना, रीढ़ की हड्डी में सड़न हो रही थी, गलन हो रही थी, निद्रा में झटके आते थे, बोन मैरो दूषित हो रहा था, सर्वाइकल पेन होता था, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, अल्जाइमर की स्मृतियां थी, चीजें भूलते जा रहे थे, बाइपोलर डिसऑर्डर था, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, ओसीडी की स्मृतियां थी, सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन ना करना, उलझन होती थी, बेचैनी होती थी, घबराहट बनी रहती थी, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस था, अर्थराइटिस पेन बने रहता था, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, यूट्रस में गांठें बन रही थी, घाव बन रहे थे, बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियां थी, पैनिक अटैक की स्मृतियां थी, पीलिया की स्मृतियां थी, जॉन्डिस की, श्वास फूलती थी, नौजिया की स्मृतियां थी, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, मासिक अनियमित रहता था, किडनी श्रिंक हो रही थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था, कैंसर की स्मृतियां थी, ब्रेस्ट में, सर्विक्स में, रक्त में, यूट्रस में, कोलोन में और आंतों में। कमर से लेके कूल्हे तक, गर्दन से लेके नीचे तक, बैठने की स्थान तक, ये सारे सब जोड़ जोड़ सवा तक कमर कूल्हे सब सड़गल रहे। बैठ के उठने में समस्या होती थी, बैठ नहीं पाती थी, बहुत कष्ट आई। अब उठिए बैठ के चेक करिए, सब बच्चों की तरह बन, कोई कष्ट, सब बच्चों की तरह हो गए। पहले डर भी बना रहता था, भय बना रहता था, क्रोध आता तो भयंकर क्रोध आता, नहीं थमता, सब स्मृतियाँ की नष्ट हुई। कल महाहवन करिए, दरबार के निःशुल्क कराया जाता है, जो असाध्य रोगों के लिए उनकी स्मृति को निश्चितकरण के लिए अपने बेटे को रखिए, संकल्प बहन को रखिए, परिवार का एक सदस्य और रख सकते हैं आप, इसको ज्यादा कर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बाबा माँ। दरबार की प्रक्रियाओं, बाबा माँ की कृपा और पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के आशीर्वाद से अमोल, जिसके लिए डॉक्टर ने ये कह दिया था कि उसे जीवन भर कुछ दिखाई नहीं देगा, वह अमोल अब अपनी आंखों से
सब कुछ देख रहा है, चल फिर रहा है। मेरा बेटा खूब ठीक ठाक स्वस्थ हुआ था, 8 महीने का था। मैं अपने मायके गई थी। सुबह सुबह अचानक से प्रोग्राम बना के डॉक्टर के पास जाना, ऐसा बुखार हो गया। हम 1 मिनट नहीं हुई घर से निकले को, हमारा सब खेल ऐसे बिखर गया। 3 जने थे हम बाइक पर, तीनों बिखर गए। बेटा बेहोश हो गया, सर में चोट लग गई, उसकी 3-4 सर की हड्डियां टूट गई, खून अंदर को गया। वो पहले मिमहेंस में एडमिट हुआ, मेरठ, अपोलो में दिल्ली एडमिट किया। एक ऑपरेशन सर्जरी मिमहेंस में कर दी, एक ऑपरेशन सर्जरी पारस हॉस्पिटल में कर दी गुड़गांव। और फिर बोल रहे थे महीना 2 महीना के बाद ही ये सेंट दोनों ब्लॉक हो चुके और फिर तीसरी सर्जरी होगी। फिर हम अपोलो में ले गए दिल्ली, अपोलो वाले ने बोले सेंट चालू हैं, सर्जरी मत करवा। उन्होंने सब चेकअप वेकअप करे, आंखों की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, आंखों की रोशनी ख़त्म हो चुकी थी। एक अनिल डॉक्टर बताया अपोलो वाले ने, होम्योपैथिक के मेरठ में, उनका 3-4 साल इलाज चला। परेशान बने, हमें ये नहीं पता था, हम रात को ठीक ठाक सोए हैं, सुबह को यहाँ मिलेंगे या हॉस्पिटल मिलेंगे, ऐसी ऐसी हालत होती थी। उन्होंने दरबार से माँ बाबा से प्रार्थना की कि मेरा भतीजा ऐसे ऐसे स्थिति में है, तो ये होश में आ गया। इसने पूरे शरीर की मशीन पसीन सब निकाल के फेंक दी। डॉक्टर बड़े अचंभे में हो गए, इसने 1 गिलास दूध पिया घंटा भर पीछे ही, कहाँ की ये बिल्कुल बेहोश था। फिर अगले दिन ये एल्टिवेटर पर से उतर गया, तीसरे दिन डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी। सब चर्चा करने लगे कि ये तो मृत्यु के समान था, इसमें कुछ नहीं था, एक रात में 2 मिनट में क्या से क्या हो गया। फिर हम तुरंत डॉक्टर सब छोड़े, अपने बाबा माँ की शरण में आ गए। हम 2019 से दिसंबर से जुड़े हुए हैं। ये आज दुनिया में होता ही ना, ये उस समय क्षण खत्म हो जाता। जिस टाइम ये दरबार में बाबा माँ का शरण में नाम लिया था हमारी नंद ने, उस टाइम ये बिल्कुल कोमा में, कुछ नहीं था, इसे हला लो डुला लो, कुछ नहीं था इसमें। स्वस्थ है जी अब। हाँ खूब बढ़िया, खूब दौड़ भाग कर रहा। मैं तो कोई शब्द ही नहीं है जी मेरे पास तो कहने का। मैंने तो इतने कष्टन से देखा है अपना बेटा कि मैं पूरी समस्या बता भी नहीं सकती। मेरे माँ बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरे ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसा कहीं ब्रह्मांड में भी नहीं है जो मेरे माँ बाबा ने किया है और मुझे दिया है और मैंने अनुभव किया है। यही समर्पण भाव है जो पूनम ने दरबार के बाबा माँ के प्रति दिखाया, जिसका पुण्य फल पूनम को मिला।